148 दिनों तक होटवार जेल में रहने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लुक बदल गया है और इस लुक की चर्चा जो है पूरे भारत में हो रही है और पूरे राज्य में भी हो रही है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन को लेकर के। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आप तमाम लोगों को याद होगा कि आज से 5 महीना पहले हेमंत सोरेन का जो लुक था वो कुछ अलग था, लेकिन जब ज़मीन मामले में जुड़े और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार की और होटवार जेल में उन्हें जब बंद किया तो 148 दिनों तक वो होटवार जेल में रहे और जेल में रहते हुए उनकी जो दाढ़ी है वो काफ़ी बढ़ गई है और उनका जो लुक है कुछ अलग है। और ऐसा भी जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि ये जो चेहरा है अब इनमें गुरुजी मतलब शिबू सोरेन का जो लुक है वो दिखाई पड़ता है। तो जाहिर सी बात है गुरुजी के पुत्र हैं हेमंत सोरेन और जिस तरह से जेल में रहने के बाद उनका जो जीवन 148 दिनों का जो जेल की जो यात्रा रही है वो उन्हें कई चीज़ों को सिखाया है। और जब उनके चाचा का निधन हुआ था, श्राद्ध के वक्त भी आए थे तो दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उस दाढ़ी की चर्चा, जो चेहरे का जो लुक है उसकी चर्चा राजनीति के गलियारों में भी खूब हो रही है। और हम आपको सुनाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने इस लुक को लेकर जो हेमंत सोरेन का जो एक चेहरा का एक नया लुक है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हेमंत सोरेन किसी भी रूप में रहे वो प्रभावशाली है। हेमंत सोरेन का प्रभाव का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी है। लोकसभा में उनको जो मत मिला उससे उनको अंदाजा लग चुका है। विधानसभा में जो होने वाला है उसका भी अंदाजा है। तो प्रभावशाली वो शुरू से थे, अभी और ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जहाँ तक लुक की बात है उनकी, जो वर्तमान में उनका जो एक तरह से बोले आप उनका जो आउटलुक है वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हाँ रिजेम्बलेंस जरूर आता है गुरुजी का और आना भी चाहिए। उसी शेर का पुत्र, झारखंडी शेर का पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, शिबू सोरेन के, तो उनकी प्रतिकृति तो दिखेगी, रिजेम्बलेंस दिखता है। अच्छा भी लगता है हम झारखंडियों को कि शिबू सोरेन का दूसरा अवतार, दूसरा एक रूप अब फिर सामने है, फिर उसी जज्बा, उसी ताकत, उसी हिम्मत, उसी हौसले के साथ लड़ने को तैयार है। हेमंत सोरेन का लुक अब कुछ अलग है और आने वाले विधानसभा चुनाव तक जो चेहरा का जो लुक होगा वो वही होगा और कहीं भी वो भाषण देंगे तो अपनी जेल यात्रा का वो जिक्र जरूर करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर जो हेमंत सोरेन का जो चेहरा का जो लुक है वो कुछ अलग है, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि गुरुजी से तुलना तो एक हेमंत सोरेन की हो नहीं सकती है। गुरुजी बुजुर्ग हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं। गुरुजी का अपना एक जीवन जो रहा है वो जन संघर्षों के नेता के रूप में रहे हैं, लेकिन बड़े दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग कैसे तुलना कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनके समकक्ष हैं। हेमंत सोरेन जी ने कौन सा ऐसा जन संघर्ष और क्रांति करके जेल गए हैं, या उनके जीवन का पूरा एक एक पन्ना भी उठाकर देख लिया जाए। राजनीति में आज जो भी स्थापित नेता हैं कहीं ना कहीं वो अपने संगठन में, अपनी विचारधारा में, सिद्धांत में, कार्य पद्धति में संघर्ष करके यहाँ तक है। इनको तो परिवार में युवराज के समान मिला है सत्ता, जैसे आज राहुल गांधी को मिला है। तो ये लोग वंशवादी परंपरा के युवराज हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ये लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए हेमंत सोरेन जी जो भी खा रहे हैं, वो देहात में कहावत है कि कभी कभी बिलाई के भाग से छीका फूट जाता है। मुख्यमंत्री बन गए, पर पूरे इनके कालखंड को उठाकर देख लीजिए। जिस झारखंड की जनता ने इनको जिताया था, उस झारखंड की जनता को क्या इन्होंने ठगने का काम नहीं किया क्या? पहली बात, इन्होंने यहाँ के नौजवानों के लिए कोई रोड मैप तैयार किया क्या? दूसरी बात, यहाँ के गरीब किसानों के लिए कोई इनके पास ब्लूप्रिंट है क्या? और सबसे चिंताजनक स्थिति, यहाँ की महिलाएं, मातृशक्ति का क्या हाल हुआ इनके शासन में। दुर्गति, बलात्कार
ये सब की घटनाओं का एक लंबा लिस्ट है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये मार्केटिंग कर रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुनाव माथे पर है और चुनाव आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो जो करना है करेगी, लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि झारखंड की अस्मिता का प्रश्न है। जिस झारखंड को भाजपा ने गढ़ा था उसको बचाना भी है, लेकिन जनता भी 2 कदम आगे बढ़ के इनसे हिसाब मांगने वाली है। देखिए, राजनीति में आप देखेंगे तो कई बार जो राजनेता होते हैं वो समय के अनुसार अपने चेहरे का लुक या जो गेटअप है वो बदलते हैं। आपको याद होगा एक वक्त में बाबूलाल मरांडी का भी जो लुक था, जो गेटअप था, वो कुछ बदला था। और राजनीति में भीड़ में कुछ अलग दिखना तमाम राजनेताओं की पहली पसंद होती है कि उनका लुक क्या हो। लेकिन हेमंत सोरेन का जो लुक है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल बढ़े हुए हैं, ये याद दिलाता है कि वो होटवार जेल में रहे हैं और किस तरह से उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। ये तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं। और जिस तरह से उन्हें जब हाई कोर्ट ने जब बेल दिया है तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके जो बयान हैं वो तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हेमंत सोरेन का जो लुक है उसकी चर्चा झारखंड की राजनीति के साथ साथ पूरे भारत की राजनीति में हो रही है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन अब इसी लुक को लेकर आभार यात्रा पूरे झारखंड में निकालेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ और कैसे कोर्ट के कारण हमें जो है जीत मिली, सत्य की जीत हुई। लेकिन ये ज़रूर है हेमंत सोरेन का जो नया लुक है वो एक चर्चा का विषय ज़रूर है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।